हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितिका मिश्रा। सो गाइस, कल की वीडियो में हमने अकाउंटिंग के बारे में क्या क्या पढ़ा। कल मैंने आपको जो अकाउंटिंग होती है हमारी, उसको मतलब हम अपनी लैंग्वेज में कैसे कहेंगे कि वो क्या है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखेंगे, ये मैंने आपको बताया। और इसके बाद ये कोड बताया मैंने, जो कि आपको ये अकाउंटिंग प्रोसेस होता है IMR। सो एग्ज़ाम में कोड नहीं लिखना है, एग्ज़ाम में हमें ये प्रोसेस लिखनी है। ये कोड मैंने सिर्फ इसलिए बताया है ताकि हमें लर्न हो जाए कि ये आपको ये प्रोसेस लिखनी है, इसको बोलेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस, और ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमें जो पढ़ना है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, हमें अकाउंटिंग, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य। ठीक है, कि किसी चीज़ को करने का मतलब ऑब्जेक्टिव मीन्स है उद्देश्य, कि हमें अकाउंटिंग करने का हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला है इसमें मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जैसे कि कोई बिजनेसमैन होता है, अब वो जो बिजनेस में जो भी कुछ हुआ तो वो अपने माइंड में तो नहीं रिकॉर्ड कर सकता, तो इसके लिए वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड, तो मैंने बताया था ना आपको कि जिस बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं उस बुक का नाम क्या होता है? जनरल। तो इसीलिए अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करा जाता है एक। ठीक है, तो इसका पहला उद्देश्य है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। हम ये देखते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि हमारे बिजनेस में हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। ठीक है, और थर्ड है हमारा डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। तो डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि क्या कहते हैं, हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं कि कैसी है बिजनेस में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। और ये जो डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस था, ये अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। इसमें हम इनकम देखते हैं प्रॉफिट और लॉस में, और इसमें फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, और ये बैलेंस शीट मैंने लिखा है क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब बैलेंस शीट होता है, और आगे आपको चैप्टर 2 में इसके तो फोर्थ है हमारा फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो इस फैसिलिटेट्स का मतलब होता है मदद करना। तो फैसिलिटेट्स तो इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है मदद करना। और मैनेजमेंट यानी कि जो बिज़नेस में कुछ कोई इशू होता है या फिर कुछ भी होता है, और जो वहाँ पे से कोर्ट बोलो लॉयर वगैरह होते हैं, तो उनको डिसीजन लेने में हेल्प करता है ये। तो ये सबसे कीवर्ड है इसका कि फैसिलिटेट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग उनको हेल्प करता है कोई भी डिसीजन लेने में। ठीक है, देन फिफ्थ है हमारा प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूजर्स तक पहुँचाना, कि हमारे बिजनेस मतलब कैसा है, इस साल इसको इतने इतने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, एंड देन एक्सेट्रा। और फिर ये हेडिंग आ जाती है हमारी एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, कि अकाउंटिंग करने के फ़ायदे क्या क्या है। तो देखिए, ये भी था कि अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या क्या है, देन ये भी, उसका भी मीनिंग यही है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा अलग दे दिया है ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि मतलब ये तो सेम सेम है। ठीक है, तो आप इसको भी देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। असिस्टेंस का मतलब भी होता है मदद करना, और इसकी जगह आप फैसिलिटेट्स भी लिख सकते हैं। ये असिस्टेंस इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये भी मतलब इसी का मीन भी सेम होता है, मदद करना। ठीक है, टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, ये भी ऊपर बताया था मैंने आपको, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और ये फोर्थ पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, रिप्लेसिस मेमोरी, अकाउंटिंग हेल्प इन सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। तो देखिए, हम अपने मेमोरी में तो सब कुछ याद नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको रिकॉर्डिंग करते हैं। मैंने आपको बताया था इस बुक का नाम क्या था? जनरल, जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, रिप्लेसिस मेमोरी, अकाउंटिंग हेल्प इन सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब देन फिफ्थ है हमारा एविडेंस इन कोर्ट। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि अगर हमारे को मतलब कोई कह दे कि हमारे बिजनेस में इन्होंने इतने मतलब पैसे का लॉस कर दिया या फिर कुछ, इसीलिए हम कोर्ट में, हमारे पास तो पूरी रिकॉर्डिंग है अकाउंटिंग की, तो हम एविडेंस के थ्रू इसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं कि ये देखिए, ये हमारे पास एविडेंस है। ठीक है, और ये सिक्स्थ आता है हमारे पास फैसिलिटेट्स लोन। जैसे कि अगर हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखेंगे और हमारा अकाउंटिंग में मतलब सब कुछ अच्छा है, हमारे बिजनेस में इससे पता चलता है सब कुछ ठीक है, तो हमें लोन मिलने में बहुत मदद मिलती है, फैसिलिटेट्स लोन। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो है ये 12th में भी बहुत काम आता है, और ये भी 3-4 मार्क्स का जो है एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो है अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग जो है ना वो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती, बिकॉज इन अकाउंटिंग समटाइम्स वी मेक एस्टिमेट्स। जो अकाउंटिंग में होता है समटाइम हम लोग अनुमान लगाते हैं। अनुमान मतलब इसको इंग्लिश वर्ड में बोला जाएगा एस्टिमेट्स। तो ये फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, इसकी फर्स्ट लिमिटेशन तो ये है। ठीक है, देन सेकेंड की बात करें हम, तो अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें ना अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। और थर्ड की बात करें तो अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने कोई फ़ोन ख़रीद लिया, और उस फ़ोन की कीमत है जब हमने ख़रीदा तो वो था 15,000 का, देन उसके 3-4 महीने बाद वो हो गया 14,000 का। लेकिन अब हम अपनी जो रिकॉर्डिंग जिस बुक में करते हैं उसमें हम इसकी कीमत 15,000 ही डालेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग ये नहीं हमें कहती कि आप जो है मतलब ये इग्नोर कर देती है प्राइस लेवल को, वो चेंज हो या वो बढ़े, आई डोंट केयर, हमने जितने का ख़रीदा हमें वही अपनी रिकॉर्डिंग में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। एंड देन फोर्थ है
विंडो ड्रेसिंग, ठीक है, क्या है विंडो ड्रेसिंग। तो मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स टू शो हायर प्रॉफिट, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है हम ना मतलब ऐसा कर देते हैं, मतलब विंडो ड्रेसिंग का मैं आपको अच्छे से मतलब समझाऊँ तो जैसे कोई हमारे घर जैसे मेहमान आते हैं तो नहीं हम विंडो जो होती है उसको अच्छे से मतलब पर्दे वर्दे लगा देते हैं, अच्छे से कर देते हैं, भले ही पहले घर बिखरा हुआ हो, मतलब फिर हमें पता चल जाता है चलो भाई कोई आ रहा है। तो ऐसे ही अकाउंटिंग में होता है विंडो ड्रेसिंग, जो कि है अपने मतलब चाहे हमारे बिजनेस में लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन हम जो आगे जो लोग हैं उनको हम दिखाते हैं कि हमारे बिजनेस में जो है हायर प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो इसको विंडो ड्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। ये भी एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, तो ये 4 लिमिटेशंस है, ठीक है, देख लीजिए। अब देन ये अकाउंटिंग प्रोसेस, तो ये बता दिया था कोड मैंने आपको, ये मैंने फर्स्ट में ही बताया था क्योंकि ये डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट था। तो देखिए IMRCSAC, ये कोड मत लिख देना एग्जाम में, ठीक है, सिर्फ एग्जाम में ये लिखना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग समराइजिंग, ये लिखना है एग्जाम में अगर आता है अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज हमने इतना पढ़ा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो से आपके मतलब नोट्स भी बन जाएंगे ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में हेल्प होगी। ये सब हमने पढ़ लिया है, ये देखिए ये सब पढ़ लिया है। सो देखिए हमने पढ़ लिया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, इसमें भी ये दे रखा है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, और यही मैंने अपने नोट्स में लिखा है ये मेंटेनिंग। तो अगर आपको मतलब ये है कि ये नीचे क्या दे रखा है, तो ये नीचे हमें समझाने के लिए दे रखा है कि ईजिली हम समझ जाए कि ये है क्या। देन इसका प्रोसेस ये हमें अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं अगर हम ये समझ गए हैं कि मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है क्या, ठीक है। और ये देखिए ये मैंने आपको पढ़ा दिया। फिर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया। तो ये एडवांटेजेस हैं और ये लिमिटेशंस जो मैंने पढ़ाई हैं। तो ये फंक्शन और एडवांटेजेस में ज़्यादा कुछ वो नहीं है, ये सेम होता है। जैसे ये असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, तो इसमें हम सेम भी लिख देंगे फिर भी हमें मार्क्स मिलेंगे, बस हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए। रिप्लेस मेमोरी, ठीक है। और फिर लास्ट हमने पढ़ा था लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ये रोल अकाउंटिंग इन बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रही है तो ये अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को, ताकि आपको हैंडमेड नोट मिल जाए अच्छे से और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, बस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ये, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।